प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और जो मैं आपको आज लोकोक्तियाँ बता रही हूँ वो मैंने गत वर्ष जो भी परीक्षाएं हुई हैं आपकी, उसमें से जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं उन्हीं को एकत्रित किया है और मैं एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ कि ये आप लोगों के काम आ सके। तो सर्वप्रथम हम लोकोक्ति का अर्थ समझते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। मुहावरे अलग हैं और लोकोक्तियाँ अलग हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि बच्चे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो मुहावरे मैंने आपको पहले बताए थे कि मुहावरे वाक्य का एक अंश होते हैं और लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं और एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति अर्थात लोक की उक्ति। लोक मतलब लोग के द्वारा कही गई कोई ऐसी बात, यानी लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। तो ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः वाक्य के अंत में एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होता है। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति और यह संपूर्ण वाक्य के रूप में प्रयोग की जाती हैं, स्वतंत्र वाक्य के रूप में प्रयोग की जाती हैं और ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ हैं। पहला है अपना रख पराया चख, अर्थात अपनी वस्तु की रक्षा दूसरे वस्तु का उपयोग। फिर है अकेला चना भार नहीं फूलता, कोई भी बड़ा कार्य एक आदमी की वश की बात नहीं है। फिर है अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबना पड़ता है। आधा तीतर आधा बटेर, अनमेल मिश्रण। फिर है आग खाना अंगार निकालना, बुरी संगत बुरा कर्म। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह आपने बहुत बार सुनी होगी। स्वयं दोषी होकर निर्दोष को दोषी ठहराना। फिर अगला है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर पूरे पर दावा जमाना। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाहरी चमक दमक भीतर खोखलापन। फिर है घर का भेदी लंका ढाई, आपसी वैमनस्य से बड़ी हानि होती। वैमनस्य का मतलब अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कोई बाहर वाला आकर उसका फायदा उठाता है और उससे अपनी ही हानि होती है। फिर है घर की मुर्गी दाल बराबर, हस्तगत चीज का विशेष मूल्य नहीं होता। मतलब जो हमारे पास चीज़ है उसकी वैल्यू न करके हम बाहर वाली की उसकी मूल्यता को जानते हैं। फिर है घी का लड्डू टेढ़ा भला, काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। चोर के पैर नहीं होते, अपराधी स्वयं भयभीत रहता है। चलती का नाम गाड़ी, जिसे सफलता मिले उसी का यश फैले। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, योग्यता एवं वैभव का ऐसे स्थान पर प्रदर्शन जहाँ उसकी कोई कद्र न हो। ठीक है, क्या है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, योग्यता एवं वैभव का ऐसा स्थान पर प्रदर्शन करना जहाँ पर उसकी कोई कद्र ना हो। ठीक है, ये मुहावरे आपने सुने होंगे, तो इसका अर्थ आपको पेपर में जो आपका आता है वो वाक्य प्रयोग करने के लिए नहीं आता है। सिर्फ आपको लोकोक्ति या मुहावरा दिया रहेगा, उसमें से आपको अर्थ समझकर लिखना होगा। फिर है जैसा देश वैसा बेस, जहाँ रहो वहाँ वैसी रीति पर चलो। देहरी लांघते पाप लगना, अति शीघ्र बदनामी होना। फिर है दूसरे की पत्तर लंबा लंबा हार, पराई वस्तु सदा अच्छी लगती है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य को छोड़कर साधारण लक्ष्य में शक्ति गंवाना। फिर है न ऊधो न का लेना न माधो का देना, किसी झंझट में न पड़ना। फिर अगला है अधजल गगरी छरकत चाय, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना।
अपने करने पार उतरना, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआं पीछे खाई, सब ओर से विपत्ति में फंसना। फिर है आप भला तो जग भला, अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। फिर अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। हर प्रकार का लाभ होना या एक काम से दो लाभ होना। उल्टे बांस बरेली, विपरीत कार्य या आचरण करना। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता का नगण्य पूर्ति। आवश्यकता बहुत अधिक है लेकिन उसकी पूर्ति क्या हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो उसे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। एक अनाज 100 बीमार, वस्तु कम चाहने वाले अधिक, या एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ाना, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। फिर अगला काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल निरक्षर होना। कौवा चला हंसी की चाल, भूल गया अपनी भी चाल। दूसरों के अनधिकार अनुकरण से अपनी रीति रिवाज भूल जाना। फिर अगला खोदा पहाड़ निकली चुनिया। ये तो प्रायः सभी इसका प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ भाषा को और अधिक आकर्षक और सुंदर बनाती हैं, उसकी शैली को अच्छा बनाती हैं। वह क्या करती हैं, पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए भाषा में हमेशा मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है और किया जाना चाहिए। फिर है गागर में सागर बनना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। चोर चोर मौसेरे भाई, एक से स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। फिर है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती हैं, वास्तविकता क्या होती है, पास जाने पर पता चलती है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, झगड़े को जड़ से ही नष्ट करना। फिर है न सावन सूखा न भादो हरा, सदैव एक सी तंग हालात रहना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी आपने सुना होगा। अपनी अयोग्यता को छिपाने हेतु दूसरों में दोष ढूंढना। फिर है नेकी कर कुएं में डाल, भलाई कर भूल जाना चाहिए। फिर अगला बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यदि भाग्य प्रतिकूल हो तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। फिर है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पवित्र तो घर में ही तीर्थ है। उसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है अगर मन में पवित्रता है। अगर मन पवित्र नहीं है तो आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं, आपको उसका कोई लाभ नहीं होता। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा स्वामी वैसा सेवक। रंग में भंग पड़ना, आनंद में बाधा उत्पन्न होना। फिर है सब दिन होत न एक समान, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है। फिर अगला है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा उत्पन्न होना। फिर अगला है 100 सुनार की एक लोहार की। सैकड़ों छोटे उपाय से एक बड़ा उपाय अच्छा। हथेली पर सरसों नहीं उगती, हर कार्य के होने में समय लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप असंभव कार्य भी होना भी कह सकते हैं कि सरसों पर जो सरसों को हथेली पर उगाना संभव नहीं है, तो इसलिए हर कार्य का होना आवश्यक नहीं है या असंभव नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई भी कार्य हो सकता है। फिर है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, बेशर्म होना या बेशर्म का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर है न नौमन तेल होगा न राधा नाचे, अर्थात असंभव कार्य किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना जो पूरी न हो सके। तो
ये मुहावरे मैंने आपको जो बताए हैं, यह नहीं कह सकते कि यही आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, लेकिन आप इनको अगर पढ़ेंगे थोड़ा तो कुछ आपका लाभ अवश्य होगा। तो आप लोग वीडियो को देखें। तो आगे वाले वीडियो में मैं आपको जो महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि और बच्चे भी इसको देखकर अपना फ़ायदा उठा सकें।